सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो। आज की जो क्लास है उसमें पोलराइड के आगे का जो मैटर है वो कंप्लीट करेंगे। पोलराइड जो है उसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत पोलराइड की व्यवस्था और पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है, मतलब पोलराइड से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसकी तीव्रता होती है, उसके लिए एक नियम, ठीक है, उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले वो नियम देख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, देखो क्या नियम होता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो ज्ञात करने के लिए और मेलस ने एक नियम दिया था। मेलस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने एक नियम दिया, ठीक है ना। वो जो नियम है उससे आप पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है मेलस का नियम। ठीक है, मेलस का नियम देखो कि पोलराइड से सपोज करो कोई प्रकाश बाहर निकला, उसकी तीव्रता कैपिटल आई है। आई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हिंदी में तीव्रता कहते हैं, इसलिए इसका आई ले लिया। आई को विद्युत धारा भी कहते हैं, मतलब इसे विद्युत धारा का भी प्रतीक होता है, लेकिन यहां पे आप इसको क्या मानोगे इस चैप्टर में, तीव्रता या इंटेंसिटी। ठीक है, तो मेलस का नियम क्या है, देखो कि जो पोलराइड है, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई, इसकी अक्षों के मध्य कोण की, इसकी अक्षों के मध्य कोण की कोज्या, कोज्या का मतलब कोसाइन, जो साइन कोस होता है ना उसका, उसमें जो कोस होता है उसको हिंदी में कोज्या बोलते हैं, और इंग्लिश में उसका पूरा नाम होता है कोसाइन। कोसाइन का कोस ले लिया, आइन हटा दिया। ठीक है, तो उसके मध्य के कोण की कोज्या, कोण की कोज्या मतलब कोस थीटा, कोस थीटा के वर्ग के बराबर होती है, के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, इसकी कोज्या के वर्ग के बराबर होती है। अब देखो इसमें तीव्रता क्या है अपनी, आई है, तो आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात है, या I इक्वल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, I इक्वल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे जो आई जीरो जो है इसको आई नोट बोलते हैं कहीं, आई जीरो है वो होती है अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता। और थीटा क्या है, थीटा, थीटा है पोलराइडों के मध्य का कोण, या जो पोलराइड होती है, दो पोलराइड यदि आप काम में लेते हो तो उनके बीच का जो कोण है, उनकी अक्षों के मध्य का जो कोण है वो है थीटा। ठीक है, अब समांतर है मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, और लंबवत है मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आए कि पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है उसको ज्ञात करने के लिए मेलस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। उसके अनुसार जो है वो प्रकाश की तीव्रता, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो उसकी अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के बराबर होती है। ये मेलस का नियम है। मेलस का नियम से तात्पर्य कि पोलराइड से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसकी तीव्रता कितनी है, पोलराइड से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसकी तीव्रता कितनी है, उसका नियम है ये। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में कोई आपको बोले
कि मेलस का नियम बताइए या मेलस का नियम लिखिए। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने का नियम लिखिए। ठीक है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो मेलस के नियमानुसार ज्ञात की जाती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो, नोट्स में लिखवाया हुआ है सब कुछ, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो इसके आगे अपनी जो पोलराइड है उसकी व्यवस्था। पोलराइड की व्यवस्था। ठीक है, पोलराइड की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, जो पोलराइड होती है, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं वो देखो। पोलराइड की व्यवस्था में जो है उसमें देखो पोलराइड की जो व्यवस्था है कि वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अपने को ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश है वो ध्रुवित है या अध्रुवित, उसका पता करने के लिए दो पोलराइड काम में लेते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के ध्रुवण का पता करने के लिए पोलराइड की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जैसे दो पोलराइड आपने काम में ले ली, ठीक है, दो पोलराइड आपने काम में ले ली, तो उनमें से एक पोलराइड का नाम तो होगा ध्रुवक और दूसरा क्या हो जाएगा, विश्लेषक। यदि दोनों की अक्ष अर्थात ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष परस्पर समांतर हैं उसे तो आप बोलोगे समांतर व्यवस्था, और परस्पर लंबवत हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, लंबवत व्यवस्था। ठीक है, समांतर में थीटा बराबर 0 डिग्री और लंबवत में थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो देखो पोलराइड की जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। ठीक है, कि पोलराइड जो है उससे जो प्रकाश बाहर निकलेगा उसकी बात होगी अभी। ठीक है, कि ध्रुवित है या नहीं। ठीक है, देखो कि जो पोलराइड होती है, पोलराइड, ठीक है, से निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। ठीक है, इसकी जांच के लिए ध्रुवित है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक अन्य पोलराइड काम में लेते हैं, एक अन्य पोलराइड काम में लेते हैं। मतलब आपके पास दो पोलराइड होगी, प्रथम जो पोलराइड होगी उसको बोलोगे आप ध्रुवक और दूसरी पोलराइड होगी उसको आप बोलोगे विश्लेषक। ठीक है, और थीटा जो काम में लिया था ऊपर वो हो जाएगा ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण। ठीक है, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण, समझ में आई बात? अब इसकी दो प्रकार से व्यवस्था होती है। ठीक है, हाँ, तो पोलराइड की व्यवस्था क्यों करते हैं कि जो निर्गत प्रकाश है वो ध्रुवित है या नहीं, इसकी जांच के लिए पोलराइड की व्यवस्था की जाती है। पोलराइड का एडजस्टमेंट या सेटलमेंट जो है वो किया जाता है। एक पोलराइड का नाम होगा ध्रुवक, दूसरे का नाम होगा विश्लेषक। थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का कोण होगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब थीटा जो है वो मैंने बताया था आपको मेलस के नियम में, ये वही थीटा है, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण मान लो या दोनों की अक्षों के मध्य का कोण मान लो। ठीक है, अब इसकी जो व्यवस्था है, जो सेटलमेंट है वो होता है दो प्रकार का। एक तो होता है समांतर व्यवस्था, एक तो होगी इसकी समांतर व्यवस्था और दूसरी जो है वो होगी इसकी क्रॉसित व्यवस्था। ठीक है, समांतर व्यवस्था या क्रॉसित व्यवस्था। समांतर व्यवस्था में दोनों पोलराइड की जो अक्ष है वो समांतर होती है। समांतर पोलराइड में दोनों पोलराइड की अक्ष समांतर होती है। अक्ष समांतर होगी मतलब यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, एक पोलराइड सपोज कर लो ये है, उसकी अक्ष हो गई ये, दूसरी पोलराइड सपोज कर लो ये है, उसकी अक्ष क्या हो जाएगी ये। ठीक है, एक पोलराइड ये होगी, दूसरी पोलराइड ये हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी समांतर व्यवस्था होती है। एक हो जाएगा ध्रुवक, दूसरा हो जाएगा विश्लेषक। ऐसे नहीं करो
तो इनको आपस में आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो ऐसे। ये सिर्फ आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। ये इसकी अक्ष हो गई। अब इसका नाम हो गया ध्रुवक और ये क्या हो जाएगा, विश्लेषक। यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर 0 डिग्री। कोस 0 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोट इंटू 1 का स्क्वायर और I इक्वल टू आई नोट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, I मैक्सिमम इज इक्वल टू आई नोट, I मैक्सिमम इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है। तो समांतर व्यवस्था जो है उसमें दोनों पोलरॉइड परस्पर समांतर होती है, उनके मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इस तरीके से दोनों की अक्ष जो है वो एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉसित व्यवस्था की। पोलरॉइड की जो क्रॉसित व्यवस्था है उसकी बातें करते हैं कि पोलरॉइड की क्रॉसित व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। क्रॉसित व्यवस्था में सिंपल सी बात है, थीटा बराबर 90 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो दोनों पोलरॉइड की अक्ष परस्पर क्या हो, लंबवत हो। समांतर की जगह क्या हो जाएगा, लंबवत। तो यदि दोनों पोलरॉइड की जो अक्ष है वो परस्पर लंबवत हो तो इसे पोलरॉइड की क्रॉसित व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। पोलरॉइड की क्रॉसित व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। क्रॉसित व्यवस्था में थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री, सीधी सी बात है। तो ये जो अक्ष है इसकी ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो मतलब इसकी जो अक्ष है वो क्या हो जाएगी, परस्पर लंबवत। ये इस तरीके से जो क्रॉसित व्यवस्था है वो शो होती है। ये ध्रुवक है, ये विश्लेषक है, ठीक है। थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू आई नोट इंटू 0। थीटा का मान 90 डिग्री आएगा, कोस 90 का मान 0। तो I की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, I की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। तो I इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब है कि ध्रुवक और विश्लेषक है वो परस्पर लंबवत होंगे तब अपनी जो क्रॉसित व्यवस्था है वो प्रदर्शित होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो पता ही आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 हो गए अपने, अपवर्तन परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दूसरा अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, तीसरा द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, ठीक है। और अब 4 नंबर जो है वो करेंगे द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, पढ़ लिया था द्विवर्णता। अभी 4 नंबर करेंगे द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, नाम से ही पता चल रहा है द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन का मतलब 2 बार अपवर्तन, ठीक है। द्वि अपवर्तन का मतलब 2 बार अपवर्तन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी क्रिस्टल पर, ठीक है, वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, दिखाई दे, इसका मतलब कि वो द्वि अपवर्तन प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो उस क्रिस्टल का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, द्वि अपवर्तक, द्वि अपवर्तक। अब ये जो क्रिस्टल है किस तरीके के क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल, ठीक है, जैसे आइसलैंड स्पार, आइसलैंड स्पार, ठीक है। अपने जो क्रिस्टल है उनका नाम देखो, आइसलैंड स्पार, क्वार्ट्ज, कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। क्वार्ट्ज जो कांच का एक प्रकार होता है, इस क्वार्ट्ज या कैल्साइट। तो ये जो क्रिस्टल है सभी आइसलैंड स्पार, क्वार्ट्ज और कैल्साइट, ठीक है,
इन पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है, इन पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो ये उसको दो अपवर्तित प्रकाश किरणों में विभाजित कर देते हैं। मतलब जो निर्गत प्रकाश किरण होती है वो दो अपवर्तित प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? द्वि अपवर्तन। ठीक है, एक जो प्रकाश किरण होगी उसको तो ये अवशोषित कर लेता है और दूसरी को पारगमित कर देता है। ठीक है, तो द्वि अपवर्तन, तो ये जो क्रिस्टल हैं ये क्रिस्टल क्या हो जाएंगे? द्वि अपवर्तक। इन क्रिस्टल को क्या बोलेंगे? द्वि अपवर्तक। ठीक है, तो द्वि अपवर्तन द्वारा द्रवण है उसमें सीधी सी बात है 2 बार अपवर्तन होगा। और ये जो क्रिस्टल हैं आइसलैंड स्पार, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, ये अलग अलग क्रिस्टल है, तीनों क्रिस्टल जो है वो अलग अलग है। तो इन तीनों से, ठीक है, प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। और यही कारण है कि किसी क्रिस्टल में जब किसी वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, किसी क्रिस्टल में जब किसी वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ठीक है, तो किसी क्रिस्टल पर वस्तु के जब 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये द्वि अपवर्तन क्रिया के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है ना, माइक का तार आ रहा बीच बीच में, तो ये द्वि अपवर्तन क्रिया के कारण ही संभव हो पाता है। ले लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, सिंपल सी बात है तो, ठीक है ना। तो द्वि अपवर्तन द्वारा द्रवण जो है वो कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब इसमें मतलब होता क्या है, देखो द्वि अपवर्तन द्वारा जो द्रवण है उसमें क्या होता है कि ये एक, जैसे अपने पास वहां पर थी पोलराइड, ठीक है, पोलराइड के जैसी एक युक्ति होती है। ठीक है, पोलराइड जो है उसके जैसी एक युक्ति होती है निकोल प्रिज्म। केमिस्ट्री में शायद नाम सुन भी लिया होगा आपने, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ये 2018 में आया हुआ है, 2018। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की 2018 की जो परीक्षा थी उसमें ये निकोल प्रिज्म जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म जो है वो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कल पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, द्वि अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, द्वि अपवर्तन सिद्धांत का मतलब 2 बार अपवर्तन, एक प्रकाश किरण तो अवशोषित कर लेगा क्रिस्टल और दूसरा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो क्रिस्टल होगा, ध्यान से सुनना नाम इसका, क्रिस्टल जो होगा वो एक सीमेंट होती है। कल के लिए बता रहा हूं मैं, वो एक सीमेंट होती है जिसका नाम होता है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम एक सीमेंट होती है, उसको बीच में यूज में लेंगे। ठीक है, मतलब होता क्या है बेसिकली कि एक कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया आपने, कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लेके उसको काट दिया विकिरण के अकॉर्डिंग। जैसे ये आपके पास कोई कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा है, इसको यहां से आपने काट दिया, यहां से काटने के बाद में इसके 2 टुकड़े हो गए इस तरीके से, एक पार्ट तो ये हो गया इसका और दूसरा पार्ट क्या हो गया ये। ठीक है, फिर इसको बीच में यहां पर कनाडा बाल्सम सीमेंट से चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद में इसके ऊपर प्रकाश आपतित किया जाता है। 2 प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं, एक तो होगी ई किरण, उसका नाम हो जाएगा ए किरण। ठीक है, एक होगी ओ किरण, मतलब एक तो होगी ध्रुवित, एक होगी अध्रुवित। ठीक है, तो दोनों में से एक को तो ये अवशोषित कर लेगा और दूसरी को पारगमित कर देगा अपने अंदर से। ठीक है, तो कल लास्ट टॉपिक अपना निकोल प्रिज्म, इसका एक पूरा वीडियो अपलोड करेंगे, निकोल प्रिज्म का एक पूरा वीडियो अपलोड करेंगे कल। चैप्टर नंबर 12 जो है, चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्या हो जाएगा? फिनिश, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा चैप्टर नंबर 12। उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे अपने, वो न्यूमेरिकल करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो है उसमें थोड़ा पढ़ने का कोशिश करना, आप थ्योरी पढ़ना उसकी, और वो सब कुछ मैंने समझा दिया। निकोल प्रिज्म का एक पर्सनल अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।